प्रिया पटेल। प्रिया पटेल जी, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इसकी संरक्षण करना चाहिए? किला देखेंगे, अच्छे से देखभाल। चलिए भैया, अभी देख, कहाँ से आए आप? हम आए हैं वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा से। वेस्ट बंगाल से आए हैं। यस। चलिए ठीक है। ये 56 BC में इसका निर्माण हुआ था किले का। 56 BC में। हाँ, राजा खूबसूरत दिखने में लग रहा है। कई प्रकार विक्रमादित्य बनवाए हैं। हाँ। और ऐसा देखिए कितने ही पर आकर स्नान किया करती थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग चुनार दर्शन में। तो आइए आप सभी को भारत की ऐतिहासिक धरोहर चुनार किला का दर्शन कराते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा है। इसे सजाया गया है। जितना भी राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसी स्थल पर आयोजन किया जाता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ का है। तो अब हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए सामने आपको किला दिख रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के तहखाने, इसमें तहखाना बना हुआ है। यहाँ से एक गुप्त प्रवेश द्वार भी है। यहाँ तहखाना किले के निचले हिस्से तक जाता है, जिसमें सोना चांदी जवाहरात रखने की प्रचलन थी। वो मान्यता है सभी की रखा गया है। तो हम किले के अब और अंदर आ चुके हैं। यहाँ सामने जो आपको किला दिख रहा है, गंगा नदी के किनारे बना एक महत्वपूर्ण किला है। इसे उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने 56 BC में चुनार के प्रसिद्ध बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया था। इस किले का संबंध पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जबकि प्राचीन साहित्य इतिहास में इसे चंद्रपाड़ी, चंद्रकांता, चुनारगढ़ एवं नैनागढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि इस किले का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने अपने राजा भरथरी एवं बंगाल के महारानी सोनवा के विवाह के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इस किले में बेहद ही प्राचीन भारतीय वास्तुकला का दर्शन देखने को मिलता है। यह गुंबद छतरीनामा गुंबद मंडप, विवाह मंडप है, जिसमें कुल 52 स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कुल 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। और इसके आकर्षण बनाने के लिए इसमें गजब की कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह वास्तुकला को दर्शाता है, प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। तो हम किले के बहुत ही करीब से एवं महत्वपूर्ण स्थान अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर कोई भी आवाज़ लगाने पर आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है। तो इस किले के ऊपर एक सूर्य घड़ी भी बनाई गई, जो महत्वपूर्ण स्थान यहाँ के समय को दर्शाता है। तो हम आपको और भी महत्वपूर्ण कुछ स्थानों को दर्शन कराते हैं। देखिए जो सामने हमारे जेल दिख रहा है, यहाँ महत्वपूर्ण जेल, इसमें कैदियों को रखा जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो क्योंकि यह गंगा किनारे बना किला हुआ है, तो इसमें यातायात एवं सामने जो नदी दिख रही है, तो यहीं से किसी भी व्यापार के दृष्टि से प्राचीन नगरों का जितना भी विकास हुआ है, यहाँ से गंगा नदी के किनारे हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी किले का विकास नदी के किनारे हुआ है, उसमें यातायात और फूला फला बहुत, जैसे कि वाराणसी शहर भी है, इलाहाबाद शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है, उसका विकास हुआ। महानगरों का प्राचीन समय में विकास इसी कारण हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर यातायात का भरपूर साधन हुआ करता। प्राचीन समय में नौका विहार हुआ करता था, जिसमें कि यातायात किसी भी विदेश से सामान लाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह सुरक्षा की दृष्टि से दीवार भी बनाई गई। तो आइए अब आगे सामने कुछ लोग दिख रहे हैं, इनसे बातें करते हैं। देख रहे हो रहते हैं? अरे हम लोग तो यहीं लोकल हैं। यहीं के लोकल हैं? अच्छा। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? मान्यता ये है कि इस किला को जो है राजा विक्रमादित्य बनवाए हैं। हाँ। और ऐसा माना जाता है कि उनका जो बैताल था, हाँ, जिससे वो चलते थे, वही बनाया है इसको। अच्छा। यही हम लोगों ने सुना है, और तो कुछ नहीं पता है ज़्यादा। अब तो इसकी कुछ दशा पहले जैसी नहीं रह चुकी, फिर भी कोशिश की जा रही है कि ऐसा है कि इसको ना पहले इसमें जो है RTC चलता था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हाँ। तो अब इसको पुरातत्व विभाग जो है अपने अंडर में ले लिया है। हाँ। और जल्द ही इसका संरक्षण होगा। हाँ। और काफ़ी अच्छा बाद में जब आएंगे कुछ समय बाद में, तो आपको बदला हुआ दिखेगा यहाँ। अच्छा, संरक्षण होगी तो कोई भी सामान होगा उसका संरक्षण किया है तो ज़्यादा बेहतर लगेगा दिखने में। हमारे धरोहर को संरक्षण करना, उसकी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए सजों को रखना एक अनोखा कार्य है। जी आप यहीं से हैं? हाँ, हम भी यहीं से हैं। और जो ये ऐतिहासिक हमारी स्मारकें हैं, खासकर चुनार किला के बारे में हम बताना चाहते हैं कि अगर इसका संरक्षण किया जाए तो ये और सदियों तक चलेगा, क्योंकि ये हमारी एक तरह से क्या कहिए कि ये हमारे शान की चीज़ है। हाँ। और इसको हम गंवाना नहीं चाहते। सरकार से भी मेरी यही गुजारिश है कि और प्रार्थनाएं हैं कि इसका संरक्षण किया जाए। हाँ। और जो भी इससे अर्न होते हैं, अर्न का एक जरिया हो जाएगा, सरकार को भी अर्न होगी और हमारा इसका संरक्षण भी होगा, जिससे आने वाले समय में हमारी जो प्राचीन प्रागैतिहासिक इमारतें हैं वो सेफ रहेंगी।
चलिए ठीक है, तो हम सबका प्रयास यही रहेगा कि ये सब बातें सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे कि यहाँ के पुनरुत्थान हो सके, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए सजो कर रखा जाए। एक्सक्यूज मी, हेलो, नमस्ते। देखिए, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शा रही हैं, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति में नमस्कार सर्वोत्तम माना जाता है। ये जो हाथ मिलाने का कल्चर है, ये पश्चिमी कल्चर है। आप सबका नाम क्या पड़ेगा? प्रिया पटेल। प्रिया पटेल जी, आप कहाँ से आई हैं? अरे आपका नाम क्या पड़ेगा? रहने दीजिए। अरे आप सभी घूमने हैं, हम सभी घूमने हैं। तो चलिए, तो ये सब बात करने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हैं। बढ़िया हो? कहाँ से आए हो? ये कछवा बाजार। कछवा बाजार। और क्या करते हो इसमें? इस समय से घूमने आए हैं। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और भाई, आपका क्या नाम है? उमेश यादव। कहाँ से आए हो आप? कछवा बाजार। क्या करते हो आप? इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पहली बार आ रहे हो, फिर कई बार कभी आए थे? पहली बार पहली बार। क्या सोच कर आए हो यहाँ पर? वो घूमने आए थे, सब लोग घूमने आए हो? तो क्या लगा आपको, बेटर लगा? बढ़िया। यहाँ पर सबसे आकर्षक आपको क्या लगा? ये किला महल, जो कि हमारी पुरानी कलाकृतियों को दर्शा रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। भैया लोग से बात करके अच्छा लगा। सिस्टर लोग से तो बात कर रहे थे, तो वो लोग बात आ रहे थे घूमने के लिए। दोबारा मुलाकात कर। क्या सोच कर आए हम? ऐसे घूमने के लिए नहीं, कुछ तो आपको अटैच लगा होगा कि मतलब यहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ पे सब नहीं, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इसकी संरक्षण करना चाहिए? किला देखेंगे, अच्छे से देखभाल चलिए भैया, अभी करेंगे। देख के आएंगे तो फिर से सवाल करते हैं। आइए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, अत्यधिक ज़रूरी है, जिससे कि। नमस्ते अंकल, आप यहीं करने वाले हैं? नहीं, कहाँ से आए आप? हम आए हैं वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा से। वेस्ट बंगाल से आए हैं? यस। चलिए ठीक है, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप वहाँ से इतनी दूर से हमारे यूपी को देखने आए हैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे। चलिए ठीक है, नमस्ते अंकल। चलिए ठीक है, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हमारे साथ फ्लैग दिया गया है चुनार का, आई लव चुनार। यहाँ पर सोनवा की रानी जो हुआ करती थी, वो यहीं पर आकर स्नान किया करती थी, उसी कुएं में। आपको कुआं दिखाते हैं। देखिए, ये सब जो प्राचीन समय में हुआ करती थी इमारतें, उससे अब मकान जर्जर हो चुका है। इसकी रख रखाव, जो जल स्तर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इतनी ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता है। इसमें कुछ न कुछ जल स्तर हमेशा बना रहता है, जिससे कि यहाँ पर दर्शाता है कि प्राचीन मान्यताओं में भी कुछ सत्यता हुआ करती थी हमारे सनातन धर्म में। जहाँ पर वो आपको दिख रहा है, इसकी जो मरम्मत की है, इसकी बिना सीमेंट किया गया है। जो आता था बेल और चूने का उपयोग करके इसका बनाया जाता था, ताकि इसका मजबूती और इसकी मजबूती और ज़्यादा। देखिए, चुनार किला है, इसकी यहीं जो दिशा निर्देश, इसे चंद्रपाड़ी, पहले इसे चंद्रपाड़ी गढ़ के नाम से जाना जाता था, जो कि अब वर्तमान समय में चुनार किले का मतलब पहले प्रशिक्षण हुआ करता था। क्या कारण था कि प्रशिक्षण अभी 4 दिन पहले बंद हुआ है, 16 तारीख को। अच्छा, उससे पहले सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय था ये। हाँ, तो क्यों बंद हो गया? ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब दूसरा ट्रेनिंग आएगा 2-4 दिन में। दूसरा बैच आएगा तो उस पर। हाँ, दूसरा बैच आएगा, फिर शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ऐतिहासिक बारे में ये 56 BC में इसका निर्माण हुआ था, किले का। 56 BC में? हाँ, राजा विक्रमादित्य के कर कमलों द्वारा। उन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ था। वो तो चले गए, लेकिन उनकी जो विरासत जो उनके द्वारा बनाई गई है, आज तक फेमस है और आज तक वो प्रसिद्ध है, लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है। और इसमें वो क्या, अपने भाई राजा भरथरी के सिक्योरिटी में ये पूरा बाउंड्री कराए थे और किला बनवाए थे। हाँ, यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ जो मंडप, उसके बारे में क्या प्रचलन है? ये सोनवा मंडप है। रानी सोनवा बंगाल की बहुत बड़ी महारानी थी, महारानी हुआ करती थी, तो यहाँ पे आई थी। यहाँ पे भी उनका राज चलता था। उन्हीं का राज चलता था, उन्हीं के उपलक्ष्य हाँ, में, उन्हीं के शादी के उपलक्ष्य में ये सोनवा मंडप बनवाया गया है। जो एक कुआं है, उसके बारे में क्या प्रचलन है? वो कुआं उन्हीं सोनवा रानी को नहाने के लिए बनाया गया था। हाँ, उसी में वो नहाती थी। इसी में नहाती थी। अब तो वो जर्जर हो चुका है कुछ उसका हिस्सा। बिल्कुल नहीं, अभी भी सही है। उसमें सीढ़ी है, रास्ता है जाने के लिए कुआं। हाँ, तो वो तो अभी तो हम लोगों की तो बैन है। हाँ। चलिए ठीक है, उससे कुछ कार्य जाने। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। चुनार दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। चुनार दर्शन के बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बस ऐसे ही अपना आप सब लोग प्यार मोहब्बत बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट करिए।